नमस्कार प्यारे बच्चों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित रीति मुक्त काव्य के प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। आज का प्रश्न है, यह प्रेम कुपंथ कराल महातरवारी की धारी पैधावन नव है। यह काव्य पंक्ति है। यह पंक्ति है बोध की है। उपयुक्त काव्य की पंक्ति रीतकालीन कवि बोध की है। बोध की प्रमुख रचना विरह वारिस और इश्क नामा है। आलम ठाकुर और घनानंद भी रीतकालीन कवि हैं। बोध का असली नाम क्या था? तो विकल्प में बी होगा बुद्धिसेन। बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। वे पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे। खेत सिंह उनके प्यार से बोधा कहते थे। उनके 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, बिरही सुभान दंपत विलास इश्कनामा और है माधवानल कामकंदल विरह वारिस। प्रश्न नंबर 120 दिया है, सुजान चरित्र के रचयिता हैं। यहाँ सुजान चरित्र के रचयिता हैं सुदन। रीतकालीन कवि सुदन का सुजान चरित्र वीर रस प्रधान है। एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें भरतपुर के महाराज बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल की युद्धों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 121, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो इसमें है विकल्प बी सेनापति। सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की। इनकी एक ही कृति है, कवित्त रत्नाकर प्राप्त हुई। मतीराम द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ फूल मंजरी 1619, लक्ष्मण श्रृंगार साहित्य सार रसराज 1633-43, ललित ललाम 1661-64, सतसई 1681, अलंकार पंचाशिका 1690 और वृत्त कौमुदी 1701 ईस्वी इत्यादि। बिहारी की ख्याति मूल आधार उनका अन्यतम ग्रंथ सतसई है। सतसई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। आगे कुछ और जानकारी दिया गया है। मुक्तक परंपरा में बिहारी का स्थान शीर्ष पर है। वृंद की प्रमुख रचनाएं हैं 12 मासा 1668 है, भाव पंचाशिका 1686, नयन पचीसी 1686 और पवन पचीसी 1691, श्रृंगार शिक्षा 1691 और यहाँ यमक सतसई 1706 इत्यादि। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर वर्णन है। भाव पंचाशिका में श्रृंगार के विविध भावों के अनुसार सरस छंद लिखे गए हैं। इन्होंने कुछ सुख सागर तरंग नाम का ग्रंथ पिहानी की अकबर अली खां को समर्पित किया था। इस आधार पर इनका संवत 1824 तक जीवित रहना सिद्ध होता है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। यहाँ सी विकल्प है ललित ललाम। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो विकल्प डी है अंग दर्पण। अंग दर्पण रीतकालीन कवि गुलाम नबी रसलिन द्वारा रचित नक्सिक वर्णन रचना है। हालांकि इसमें भी उपमा उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग मिलता है, परंतु पूर्णतः विषयक ग्रंथ नहीं है। शेष रचनाएं अलंकार विषयक हैं। 124 प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे शीत श्याम जेहि रतनार जियत मरत झोंकी झोंकी परत जेहि चितव एक बार
इस प्रसिद्ध दोहे की के रचयिता है? तो यहाँ है रसलीन, विकल्प डी है। व्याख्या दिया गया है कि उपयुक्त दोहा रसलीन का है, किंतु भ्रमवश कुछ लोग इस दोहे को बिहारी का दोहा मान लेते हैं। रसलीन रीतकालीन महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म 1669 बच्चन सिंह के अनुसार में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में ऐतिहासिक गांव विलग्राम में हुआ था। रसलीन का वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी रसलीन है। ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज और अवधी भाषा के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के विद्वान हैं। अन्य कवियों की भांति इन्होंने भी अपने नाम के साथ रसलीन उपनाम जोड़ लिया। उस युग की प्रसिद्ध बिलग्रामी कवि मोहम्मद उनके बारे में लिखते हैं कि मीर गुलाब नबी हुतो सकल गुनन को धाम, बहुरी धारियो रसलीन जिन कविताई को नाम। रसलीन का अगला प्रश्न है, रसलीन का मूल नाम क्या है? तो यहाँ विकल्प डी है, सैयद गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। ये बिलग्राम जिला हरदोई के निवासी थे। अंग दर्पण तथा रस प्रबोध इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अंग दर्पण की प्रसिद्ध पंक्ति है, अमी लाहल मद भरे शीत श्याम रत नार। अगला प्रश्न, अब यहाँ से रित मुक्ति के बाद अब रित सिद्ध काव्य प्रारंभ हो रहा है। भक्ति काल आज से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अब आधुनिक काल में हम चलेंगे। रिक्त काल का रित सिद्ध काव्य के कवि हैं तो बिहारी जी हैं। रीति काल की रित सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि बिहारी हैं। रित सिद्ध उन कवियों को कहा गया है जिनका काव्य शास्त्रीय ज्ञान से आबद्ध था, तथापि वे लक्षणों की चक्कर में नहीं पड़े, परंतु काव्य शास्त्र का पूरा ज्ञान था। अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, तथ्य हैं। ऋतकालीन काव्य को 3 भागों में विभक्त किया गया, ऋतिपद, ऋत सिद्ध और ऋत मुक्त। तो ऋतिबद्ध काव्य धारा के कवियों में काव्य शास्त्रीय परंपरा आदि का निर्वाह कर लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, जिनमें चिंतामणि, भिखारीदास, देव, मोतीराम, पद्माकर आदि कवि हैं, प्रमुख हैं। ऋत सिद्ध काव्य धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथ न लिखकर लक्षण को ध्यान में रखते हुए कुछ ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें बिहारी और रसनिधि प्रमुख हैं। यहाँ मुक्त काव्य धारा क्या है? तो मुक्त काव्य धारा के कवियों ने ऋतकालीन की परिपाटी को त्याग कर स्वच्छंद रूप से श्रृंगार काव्य की रचना की, जिसमें घनानंद, आलम, बोध ठाकुर आदि प्रमुख है। बिहारी ऋतकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये हैं ऋत सिद्ध, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि ऋतबद्ध परंपरा में है? बिहारी लाल, घनानंद, मोतीराम या आलम, विकल्प डी। तो इसमें विकल्प सी है, मोतीराम। बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ऋतमुक्त काव्य धारा, ये ऋत सिद्ध काव्य धारा है। निम्नलिखित में से एक कवि के लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, तो इसमें कौन है? तो यहाँ विकल्प सी है, ये है बिहारी दास जी। अगला है, बिहारी अकेले कवि जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है, यह किसका कथन है? तो ये हैं बच्चन सिंह। बच्चन सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है। तो प्रसिद्ध साहित्य इतिहासकार व आलोचक बच्चन सिंह का कथन है कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। इन्होंने अपने
साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में उपयुक्त कथन को व्यक्त किया है। 132 प्रश्न। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित्त प्रीति, यह कथन किसका है? तो यह कथन है विकल्प 1 बिहारी का। दृग उर्झत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित्त प्रीति, परती गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। अर्थात आंखें उलझती हैं, परिवार टूटता है, पर चतुरों के हृदय का प्रेम जुड़ा रहता है, किंतु दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ रही है। यह कैसा विधान है? यह पंक्ति बिहारी लाल की है। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं, यानी रीतकालीन भक्ति काल अब यहाँ से समाप्त हो जाएगा, ये अंतिम पृष्ठ है। इसके बाद हम आधुनिक काल में आएंगे। सन्नी कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदीन सनी हो क्यों न नृपति हवै भोगै लगी सुदेश सऊदी। बिहारी के उपरोक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो यहाँ डी है ज्योतिष ज्ञान। बिहारी द्वारा रचित उपयुक्त दोहे में ज्योतिष ज्ञान का पक्ष प्रकट हुआ है, जो उनकी इस विषय में बहुज्ञता को दिखा रहा है। बिहारी के दोहे में नीति, श्रृंगार, भक्ति के पुट मिलते हैं। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? तो इसमें 719 माना जाता है। बिहारी काल के बिहारी ऋत सिद्ध की एकमात्र रचना है साहित्य सतसई। अपनी इस एकमात्र कृति से वे हिंदी साहित्य में अमर हो गए। यह मुक्त काव्य है। इसमें 1719 दोहे संकलित है, परंतु कहीं कहीं 1713 दोहे का उल्लेख मिलता है। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध एवं अनूठी कृति है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक अनमोल रत्न माना जाता है। भाषा शिल्प की दृष्टि से बिहारी सतसई ब्रज भाषा काव्य की महान विभूति, शब्दावली पारिमार्जित, चुटीली और हृदयग्राही है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कि बिहारी शाहजहां के समकालीन थे, राजा जय सिंह के राज कवि थे। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर में हुआ था। वे जाति के माथुर चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनका बचपन बुंदेलखंड में बीता और युवावस्था ससुराल मथुरा में व्यतीत हुआ। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो बिहारी सतसई में 719 हैं। बिहारी ने करीब कितने दोहे लिखे हैं? तो 700 के करीब लिखे हैं। विकल्प बी होगा। बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो इनका है बिहारी सतसई। विकल्प बी। बिहारी निम्न में से किस काल के हैं? तो ये हैं रीतिकाल के। विकल्प सी होगा। 139 प्रश्न है। इसमें लिखा बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो ये है ब्रज भाषा का बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है रीतकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी जी हैं। अगला प्रश्न है 141 कवित्व रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? तो इसमें 5 अध्याय हैं। यहाँ अब हम व्याख्या देखेंगे। अंतिम प्रश्न का ये व्याख्या है। आज का वीडियो यही समाप्त होगा। कवित्व रत्नाकर रीतकालीन कवि सेनापति द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है, जिसमें कुल 5 तरंग या अध्याय हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में कहा कि बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनकी जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। काव्य कल्प द्रुम इनका एक
अन्य प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः अब इसके बाद हम हिंदी साहित्य का आधुनिक काल लेकर के उपस्थित हों। तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार।